हमने जो एक अनुष्ठान शुरू किया था कवि गोष्ठी का, एक विशाल महायज्ञ, जिससे हम कोरोना जैसी महामारी में लोगों को तनाव के उस आग से बाहर निकाल सकें और शीतलता, ठंडक, हिमालय की ठंडक उनको हम दे सकें, इस कवि गोष्ठी का मूल उद्देश्य है। इसी के साथ आज हम जुड़ रहे हैं कवि गोष्ठी की श्रृंखला 12 में। और आज का कवि गोष्ठी मैं आप सभी को बता दूं कि बहुत ही लाजवाब, बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि आज की कवि गोष्ठी में देश के वो सभी बड़े नाम जुड़ रहे हैं जिनको आज के पहले आपने YouTube और इंटरनेट के माध्यम से सुना होगा। देश का ऐसा कोई मंच नहीं है जहां पे इनका डंका नहीं बोला। ऐसे कवि आज हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं एक संक्षिप्त परिचय दे देता हूं आप आज के सभी समस्त कविगणों का। सोनभद्र से जुड़ रहे हैं साहित्य के सूर्य आदरणीय रामनाथ शिवेंद्र जी। उरई जालौन से अभिषेक सरल जी। वाराणसी से नरोत्तम शिल्पी जी। सोनभद्र से, जिनके संरक्षण में यह कार्यक्रम हो रहा है, श्री प्रद्युम्न त्रिपाठी जी। और मैं सोनभद्र से प्रभा, और साथ ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं उरई जालौन से दिव्यांशु गुप्ता दिव्य जी। कार्यक्रम की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष पद की गरिमा को बढ़ाने के लिए मैं विनम्र निवेदन करता हूं आदरणीय वरिष्ठ कवि श्री रामनाथ शिवेंद्र जी से कि आप आज की अध्यक्षता का पदभार संभालें और हमें अपना आशीष प्रदान करें। आदरणीय शिवेंद्र जी। हम समर्थन करते हैं जी। स्वागत दादा। कवि गोष्ठी की प्रक्रिया में सर्वप्रथम हम मां शारदे, मां वाणी का अस्तबन करते हैं। मां वाणी के अस्तबन के लिए मैं बुलाना चाहूंगा उरई के बेटे अभिषेक सरल जी को। और इस सरस्वती वंदना के बाद वो अपनी रचनाओं को भी पढ़ेंगे। आप ओज की विधाएं लिखते हैं, देश के तमाम मंचों पर अपना परचम लहरा चुके हैं, समाज की गतिविधियों की आवाज है ये। कविताई युगमंच के प्रबंधक भी हैं। मैं आपको कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाह रहा हूं। कलम से मोड़े राहों को जो देश में डाले खलल, कलम से मोड़े राहों को जो देश में डाले खलल, मंगल पांडे के बेटे हैं आवे कवि अभिषेक सरल, आवे कवि अभिषेक सरल। बहुत बहुत स्वागत है सरल जी आपका। ये स्वागत है जी भाई साहब। सबको, अध्यक्ष जी को नमन, माँ शारदे को नमन। और मैं सरस्वती वंदना तो नहीं सुना सकता क्योंकि लिखी नहीं, क्योंकि मेरा मानना यह है कि मैं जो कुछ लिखता हूँ वो माँ शारदे की ही वंदना है। वाह। और मैं जो भी कहता हूँ, मेरे शब्द सिर्फ मेरी आवाज होती है। वो प्रेरणा, वो कृपा माँ शारदे की है। तो मैं सिर्फ उस बाग बागेश्वरी के चरणों में अपना शीश नभाता हूँ और माँ शारदे को नमन कर सभी बड़े मेरे मंचासीन बड़े भाइयों को नमन करके, छोटे दिव्यांशु और प्रभा जी को नमन करके मैं काव्य पाठ शुरू करता हूँ। स्वागत दीजिएगा। मैं पहले आपको अपना तेवर बता देता हूँ कि मैं क्या हूँ और मैं क्या जीता हूँ, मैं क्या लेता हूँ। सुनिएगा। क्या बात कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है। कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है और चंद्रवरदाई के शब्दों ने गौरी की मौत बुलाई है। वाह। कि हम वो प्रेम परंपरा जीते हैं जो जायसी से आई है, चंद्रवरदाई के शब्दों ने गौरी की मौत बुलाई है, और वाल्मीकि की सीता का दम्भ अभी भी जिंदा है। ये पंक्तियां आप सबकी तरफ से, मैं छंद बहर ले नहीं जानता और खुल के कहता हूँ कि वाल्मीकि की सीता का दम्भ अभी भी जिंदा है और अभिमन्यु हत्या पर मन वेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। वाह वाल्मीकि की सीता का दम्भ अभी भी जिंदा है और अभिमन्यु की हत्या पर मन वेद व्यास का आज भी शर्मिंदा है। और अब मैं कुछ कह देना चाहता हूँ कि साहब, आप देखते हैं कि जगह जगह आंदोलन खड़े हो जाते हैं
अभी कोरोना से पहले एक शाहीन बाग बना लिया था लोगों ने। मैं आप सब में छोटा हूँ, लेकिन छोटी बात नहीं करूंगा। जो मुझे लगा मैं, क्या बात है, मैं एक जो मुझे लगा मैं बताता हूँ। वो आंदोलन सिर्फ 4 पंक्तियों में। मैं आजकल यही जागरण कर रहा हूँ कि लोग समझें कि ये होता क्या है। सुनिए कि पर सद्भावना वाले स्वप्न के कुतर गया है कोई, कि पर सद्भावना वाले स्वप्न के कुतर गया है कोई, आंखों की हर एक कोर से उतर गया है कोई। कि पर सद्भावना वाले स्वप्न के कुतर गया है कोई, और आंखों की हर एक कोर से उतर गया है कोई। और जाकर माँ भारती को खबर तो कर दो। क्या बात। जाकर माँ भारती को खबर तो कर दो कि झूठ अपना मनाने की खातिर जाफर जयचंदों से मिल गया है कोई। जी, कि झूठ अपना मनाने की खातिर जाफर जयचंदों से मिल गया है कोई। और फिर किसी ने कहा कि अगर आपको इससे समस्या है तो आप कोर्ट जाइए, अदालत जाइए। तो 4 पंक्तियां उनको दी, सुनिएगा। स्वागत। जी, कि नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा? भीगने की शिकायत कौन करेगा? कि नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा, आंसुओं से चीखों की रवायत कौन करेगा। और कि नदियों से भीगने की शिकायत कौन करेगा, आंसुओं से चीखने की रवायत कौन करेगा। और जब हर मोड़ पर बिक रहे हों जाफर जयचंदी चश्मे, कि जब हर मोड़ पर बिक रहे हों जाफर जयचंदी चश्मे, तो कोठे बनी अदालतों से तवायफों की शिकायत कौन करेगा। क्या बात, क्या शब्द है। तो कोठे बनी अदालतों से तवायफों की शिकायत कौन करेगा। और आगे कहा कि सुनिएगा कि जो ये मुनव्वर और जैसे इमरान प्रतापगढ़ी जैसे लोग जो वहां खड़े हैं और जो ये झूठ के परचम लेके खड़े हैं, उनके लिए 2 मुक्तक दिए थे। आप सबका आशीष, विशेष आशीष चाहिए उस पे, क्योंकि आज के समय में जो ये कह देता है, जो सच बोल देता है, 1 मिनट भैया, जो सच बोल देता है वो संगी हो जाता है। सही बात। और जिसको लगता हो कि ये विचारधारा जो है वो संगी है या कुछ है, तो ठीक है, संगी से ही। और जो भी जैसा जिसको लगे, और अगर किसी को बुरा लगता हो तो मैं एक शेर उससे पहले पढ़ दूं डॉक्टर कुंवर बेचैन का। वो कहते हैं कि जो वक्त की आंधी से खबरदार नहीं है, कुछ और ही है, वो कलमकार नहीं है। जय हो, जय हो, वाह वाह वाह। तब ये मुक्तक उस एक शेर को याद करके लिखे 2, सुनिएगा कि उनके लिए हम क्या कहें। कि कोई इनको कहेगा क्या, ये किसी की बात मानेंगे। कि कोई इनको कहेगा क्या, ये किसी की बात मानेंगे। ये सब हैं ढोंग के पंछी, सच क्या खाक जानेंगे। कि ये सब हैं ढोंग के पंछी, सच क्या खाक जानेंगे। ये गूंगे ही तो गाते हैं यहाँ पर गीत अब तम के। सुंदर। कि ये गूंगे ही तो गाते हैं यहाँ पर गीत अब तम के। ये नफरत दिल में पाले हैं, इश्क क्या खाक जानेंगे। ये नफरत। और ये जो झूठ गा रहे हैं कि भाई हमें भगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसके लिए बड़े बड़े स्टार जो लगे हैं उनके लिए कि लिखी किसने इबारत ये झूठ किसने गाया है। कि लिखी किसने इबारत ये झूठ किसने गाया है। चिरागों की नई महफिल में अंधेरा किसने पाया है। कि चिरागों की नई महफिल में अंधेरा किसने पाया है। कि जो बांधे हैं माथों पर कफन वो झूठ के अपने। कि जो बांधे हैं माथों पर कफन ये झूठ के अपने। ये
ये सपनों के ये कौमी दिल का सौदागर कौम छलने को आया है। ये कौमी दिल का सौदागर कौम छलने को आया है। और इसी बरादरी का एक मुक्तक और देख लीजिए, एक बड़े शायर हैं इमरान प्रतापगढ़ी, स्वागत। उनने कहा कि हम शाहीन बाग में इसलिए हैं क्योंकि हमारी मजबूरी है। तो उसको आपके छोटे भाई ने जवाब दिया कि मजबूरी क्या और क्या ये कर रहे हैं। मैंने कहा उसी की भाषा में कि बेबसी ये नहीं बेहयाई है ये। आपसे बेबसी बता रहे हैं वो क्या है कि बेबसी ये नहीं बेहयाई है ये। खुदा खुद को समझती खुदाई है ये। कि खुदा खुद को समझती खुदाई है ये। कि खुदा खुद को समझती खुदाई है ये। कि धर नौके करते तमाशे नए। कि धर नौके करते तमाशे नए। अपनी माँ से जो की बेवफाई है ये। अपनी माँ से जो की बेवफाई है ये। और अब मैं सिर्फ दो, अब आप पंच की तरफ से सिर्फ 3 मुक्तक और पढ़ना चाहूंगा जो मेरी पूजा के मुक्तक हैं जी। स्वागत। आप बस आप फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। सुनिएगा कि एक पिता अपने शहीद बेटे को चिट्ठी लिख रहा है। आप सोच के देखिए कि पिता को कितनी वेदना रही होगी। वो अपने बेटे से कहता है कि क्या, सुनिए 2-3 मुक्तक हैं और फिर मैं बात समाप्त करूंगा। वो कहता है, सुनिए, कि माँ ने चिट्ठी में फिर से है बेटा लिखा। ये पिता कह रहा कि माँ ने चिट्ठी में फिर से है बेटा लिखा। माँ ने में फिर से है बेटा लिखा। बहना ने राखी का वो है किस्सा लिखा। कि मैं तो रोया नहीं तेरी मौत पर। कि यूं तो मैं रोया नहीं तेरी माँ ही दिल से है किस्सा लिखा। और वो क्या कहता है कि तेरी शान के चर्चे हैं इस गाँव में। कि तेरी शान के चर्चे हैं इस गाँव में। नर तू आ ना सका। कि तू न होना दुखी घर तू आ ना सका। और तेरी हिम्मत के परिचय हैं इस गाँव में। तेरी हिम्मत के परिचय इस गाँव में। और वो आगे कहता है, जब उसके बेटे का शव उसकी ढेरी पे आता है, कि मेरा बेटा अमर हो गया देख लो। कि मेरा बेटा अमर हो गया देख लो। धन्य मेरा ये जीवन हुआ देख लो। कि लिपट तिरंगे में आया है घर में मेरे। कि लिपट तिरंगे में आया है घर में मेरे। धन्य घर का ये कण कण हुआ देख लो। धन्य घर का ये कण कण हुआ देख लो। और माँ की तरफ से एक आखिरी मुक्तक और अपनी जगह लूंगा। मैं नहीं जानता आप कैसे विदा करेंगे, आप सबसे। मैंने कहीं कहा था माँ के लिए कि वो चेहरों को पढ़ने का हुनर जानती है। कि वो चेहरों को पढ़ने का हुनर जानती है, कम पैसे में करना जीवन बसर जानती है। और दिला ना पाए जो खिलौना अपने बेटों को, तो एक माँ है साहब जो खुद खिलौना बनने का सबब जानती है। वाह वाह। तो वो माँ के लिए एक आखिरी मुक्तक सुनिएगा, अध्यक्ष जी के चरणों में समर्पित। कि काश बेटे का फिर से वो चेहरा पढ़े। कि काश बेटे का फिर से वो चेहरा पढ़े। काश सर बेटे का वो गोदी में धरे। कि माँ यूं बैठी रही दहली पे रात भर।
कि माँ यूं बैठी रही दहली पे रात भर। और आखिरी पंक्ति आप सबके दिल को छू जाएगी कि माँ यूं बैठी रही दहली पे रात भर, काश कानों पे बेटे की आहट पड़े, काश कानों पे बेटे की आहट पड़े। वाह वाह वाह, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सुंदर, बहुत सुंदर। जैसा नाम वैसा काम इसी को कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। अभिषेक सरल जी जिन्होंने अपनी बातों को कितनी सहजता से रखा, चाहे वो शाहीन बाग हो या फिर हमारे देश पे चल रही गोलियां जिसमें हमारी माएं अक्सर बेटों को खोती आई हैं, बड़ी सहजता से अपनी बातों को रखा है सरल जी ने। बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे बढ़ता हूं मैं एक ऐसे नाम के पास जो कि शायरी और गजलों के बादशाह हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं आप, बनारस से जुड़ रहे हैं हम सभी के साथ, मंचों से आपका डंका अक्सर बोलता रहा है। मैं आपको अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा। इश्क को फलक निभाने को चांद कहते हैं, इश्क को फलक निभाने को चांद कहते हैं, हालातों को अगर मगर शायद और ना ही बल्कि कहते हैं, जो प्यार घोले फिजा में उसे नरोत्तम शिल्पी कहते हैं, उसे नरोत्तम शिल्पी कहते हैं। बहुत बहुत स्वागत है दादा आपका। स्वागत है दादा, स्वागत है। आइए। जी तो खिदमत है कथा। अभी हमारे शायर कह गए हैं कि माँ ने बेटे का चेहरा पढ़ा, लेकिन हम क्या कहते हैं, सूरत सबकी पढ़ता रहता। क्या बात, सूरत बढ़िया, सबकी पढ़ता रहता, तस्वीरों को पढ़ता रहता, तस्वीरों को मरता रहता, भाव भरे जो अंता मन में, भाव भरे जो अंता मन में शिल्पी मूर्त दलता रहता, रहता। और गजल एक सुनाना चाहूंगा जो अभी मई दिवस से हुई है ये गजल, देखें। जी दादा, स्वागत स्वागत। मजदूरों के लिए है ये। यकीनन रंग लाए ही सदाए कसा एक दिन, यकीनन रंग लाए ही सदाए बेकसा एक दिन, वही देख चलेगा बन के मेरे कारवां एक दिन, वही देखकर चलेगा बन के मेरे कारवां एक दिन। अभी हालात जो है थे, कल फिर रहेंगे क्या? अभी हालात जो है कल न थे, कल फिर रहेंगे क्या? बदलना ही पड़ेगा आपको अपना बयां एक दिन। वाह वाह, पड़ेगा आपको अपना बयां एक दिन। शराबी की खुमारी को बढ़ाता है जवां साथी, शराबी की खुमारी को बढ़ाता है जवां साथी, करेगा बंद अपनी मैं सदा पीरे मुगा एक दिन, अपनी मैं सदा पीरे मुगा एक दिन। नजर अंदाज कर बैठा गए मौसम बहारों के, नजर अंदाज कर बैठा गए मौसम बहारों के, इधर को देख कर आएगा वो बागबान एक दिन, पछताएगा वो बागबान एक दिन। और जो शराबी की खुमारी को बढ़ाता है जवां साथी, करेगा बंद मैं सदा पीरे मुगा एक दिन। और नजरअंदाज कर बैठा गए मौसम बहारों के, नजरअंदाज कर बैठा गए मौसम बहारों के, खिजा को देख कर पछताएगा वो बागबान एक दिन, पछताएगा वो बागबान एक दिन। जुबान काबू में रखना काम है मुश्किल मगर अच्छा, अच्छा, जुबान काबू में रखना काम है मुश्किल मगर अच्छा, पता है हर किसी को बंद होती है जुबान एक दिन। वाह, पता है हर किसी को बंद होती है जुबान एक दिन। कहाँ आता पलट कर वक्त रहते लोग, कहाँ आता पलट कर वक्त रहते लोग गफलत में, दिला मर्तबा है आदमी को इंतहा एक दिन, दिला मर्तबा है आदमी को इंतहा एक दिन। और हाजिर है
या तामीर शिल्पी और कई तहरीर दे डाली, या तामीर शिल्पी और कई तहरीर दे डाली, सलामत रह गई तो वो बनेगी दास्तां एक दिन, तो वो बनेगी दास्तां एक दिन, यकीनन रंग लाएगी सदा है बेकसा एक दिन, वही देकर चलेगा उनके मीठे कारवा एक दिन। वाह 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 वाह, बहुत ही सुंदर शायरी और गजलों से हमें मंत्रमुग्ध किया शिल्पी दादा ने। जल्द ही आपसे हम दोबारा जुड़ेंगे अगले कॉन्फ्रेंस गोष्ठी में। तब तक के लिए मैं आगे जुड़ रहा हूं सोनभद्र के उस बेटे की तरफ जिन्होंने इस गोष्ठी की नींव रखी, जिनके संरक्षण में ये गोष्ठी संचालित हो रहा है। कविता और छंदों के सारथी हैं और आप खुले आसमान के, जी हाँ प्रद्युम्न अंकल की बात कर रहा हूं, आप खुले आकाश के वो सृजन, खुले आकाश के नीचे वो सृजन के फूल हैं जो दूर दूर तक जिनकी खुशबू महकती है। कुछ शब्दों से बुलाता हूं। आधारशिला रखी गोष्ठी की अनवरत करते तैयारी, आधारशिला रखी गोष्ठी की अनवरत करते तैयारी, है भगत सिंह के वंशज आवे कभी प्रद्युम्न तिवारी, आवे कभी प्रद्युम्न तिवारी। बहुत बहुत स्वागत है अंकल आपका। स्वागत है। देश के बड़े साहित्यकार इस सारस्वत महायज्ञ में जिन्होंने अध्यक्षीय पद स्वीकार कर इस कार्यक्रम को स्वयं ही एक महायज्ञ बना दिए, ऐसे साहित्य मनीषी श्री शिवेंद्र जी तथा बेहतरीन शायरी के फक्कर मिजाजी व जिनके हाथ भी शिल्प के क्षेत्र में पूरे भारत में अपनी पहचान बनाते हैं, आदरणीय शिल्पी जी, आदरणीय श्री अभिषेक सरल श्रीवास्तव जी, जिन्होंने निरंतर संगीत साहित्य गंगा प्रवाहित करके और उसमें देश के साहित्य के जानकारों को अपने मंच से जोड़ने का काम कर रहे हैं, तथा श्री दिव्यांशु जी, भोज के जाने माने साहित्यकार, श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह जी, सारे लोगों को मैं नमन वंदन अभिनंदन प्रणाम करता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि साहित्य के राहों में न कोई छोटा है न कोई बड़ा है। बहुत बहुत आभार। सारे लोगों को प्रणाम। बस 2 मुक्तक और 2 छंद लोक भाषा में दूंगा, रचना समर्पित है, सुने। स्वागत। यार मिल्लत से यहाँ हिंदू मुसलमान रहे, एक ही साथ यहाँ गीता और कुरान रहे। वाह। पूजा जाए शहीदों को खुदा की निस्बत, हम रहे ना रहे कायम ये हिंदुस्तान। वाह 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 वाह, कायम हिंदुस्तान रहे। आभार आभार। और एक मुक्तक देख लें। हिंद की सरजमी के जतन के लिए मौत से लड़ रहे हैं अमन के लिए। माँ का मेरे न हो दाग दामन कभी, सर कटाते
रहेंगे वतन के लिए। वाह वाह, सुंदर। आभार आप लोगों का। 2 बाणिक छंद देख लें। कल बाद एक पुस्तक आई है, आदरणीय श्री शिवेंद्र जी जो अध्यक्षता कर रहे हैं उन्हीं के संपादन में, उसी का बाणी छंद 2 देख लें, लोक भाषा में है। बस जिसके बाद मैं अपने बाणी को विराम दूंगा। स्वागत। राम जन्म से है कि मंगल चार सुहावन लागत रे मन के गठरी गठियाई, कान यथात नवामन मानस गोद भराइल पूरी जोनाई, लाखन त्याग तपोबल के फल भाग जगी अवधेश बुढ़ाई, जामली दूबी लखी पत्थरे पर खेलत गोदिन में रघुराई, जामली दूबी लखी पत्थरे पर खेलत गोदिन में रघुराई। और एक छंद देखें, ईरान परोशीन देखन यावत रूप के खान बतावल जाला, जी भी थके नहीं बाटत के सुख शोरपुरी नगरी में सुहाला, आखिन में संसार सुधा वसुधा चहुओर इन भोर लखाला, सांवरी सूरति मोहनी मूरति की छवि देखत पाप पराला। धन्यवाद, आभार। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। बढ़िया, बहुत बढ़िया का बहुत बढ़िया। सब लोगों का आभार भैया। आगे बढ़े राहुल जी। चले कवि गोष्ठी की अगली प्रक्रिया में मैं जालौन उरई से आए हुए कवि, जालौन की मिट्टी एक ऐसे बेटे को भी जन्मती है, आज हम जान जाएंगे, जो राणा सांगा के वंशज हैं और अपनी लेखनी में धार लिखते हैं, तलवार लिखते हैं, ओज की कवि है और अपनी कविताओं के माध्यम से सामाजिक स्थिति और परिस्थितियों को भी दिखाते रहते हैं। मैं उनको अपने कुछ शब्दों से बुलाना चाहूंगा। अद्भुत भाव है ओज का, अद्भुत भाव है ओज का, जिनका हृदय विराट और भव्य। अद्भुत भाव है ओज का, जिनका हृदय विराट भव्य, राणा सांगा के वंशज जो, आमे कवि दिव्यांशु दिव्य, आमे कवि दिव्यांशु दिव्य। बहुत बहुत स्वागत है दिव्यांशु जी आपका। स्वागत। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करते हैं, उसके बाद मंच पर उपस्थित सभी काव्य मनीषियों के चरणों में नमन करते हैं। और आपको पता होगा कि कल हंदवाड़ा में 5 अपने सैनिक आतंकी मुठभेड़ में शहीद हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सैल्यूट है उनको, सैल्यूट। उनको समर्पित एक मुक्तक सबसे पहले सुनाना चाहेंगे। स्वागत। नमन है उन सैनिकों को जिन्होंने हरदम बचाया है, नमन है उन सैनिकों को जिन्होंने हरदम बचाया है, सर्दी गर्मी बरसात सब सरहद पर बिताया है, सर्दी गर्मी बरसात सब सरहद पर बिताया है। ऐसे में जब हम घर में बच रहे हैं कोरोना से, ऐसे में जब हम घर पर बच रहे हैं कोरोना से, उन्होंने आतंकियों से लड़ने में खुद को गंवाया है, उन्होंने आतंकियों से लड़ने में खुद को गंवाया है। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। और भैया ने अभी बात की थी सीए और एनआरसी और शाहीन बाग की जी, तो एक रचना से वहाँ जोड़ने का प्रयास करेंगे। स्वागत। ये दंगा करने वाले दोषी को सब खुलेआम चिल्लाते हैं, दंगा करने वाले दोषी को सब खुलेआम चिल्लाते हैं, क्योंकि छूट उन्हें करने की कुछ अपने ही दे जाते हैं, क्योंकि छूट उन्हें करने की कुछ अपने ही दे जाते हैं। सीएए और एनआरसी का विरोध लोग बहुत से करते हैं, सीएए और एनआरसी का विरोध लोग बहुत से करते हैं, हिंसा करने वाले आखिर जिंदा ही क्यों रहते हैं, हिंसा करने वाले आखिर जिंदा ही क्यों रहते हैं। चेतावनी।
विरोध करो अगर दंगे का, जैसे अगर हम लोग विरोध करते हैं दंगे का, तो कुछ लोग आते हैं कि क्या लिख रहे हो, ये क्या बोल रहे हो तुम। तो उनके लिए है विरोध करो अगर दंगे का तो परिचय देने आते हैं। विरोध करो अगर दंगे का तो परिचय देने आते हैं। मिले बचपन से संस्कार क्या खुलकर यहाँ दिखाते हैं। मिले बचपन से संस्कार क्या खुलकर यहाँ दिखाते हैं। जो नए इन कानूनों को बिल्कुल भी समझ न पाते हैं, जो नए इन कानूनों को बिल्कुल भी समझ न पाते हैं, सरकार विरोध में अंधे होकर खाद यहाँ फैलाते हैं। सरकार विरोध में अंधे होकर खाद यहाँ फैलाते हैं। शब्द संयमित रखते तो बात सुनी भी जाती है। अगर वो शब्द संयमित रख के हमसे कोई बात करे तो उनकी बात भी सुने। शब्द संयमित रखते तो बात सुनी भी जाती है। लड़वाने में एक दूसरे को बिल्कुल शर्म न आती है। लड़वाने में एक दूसरे को बिल्कुल शर्म न आती है। तो सभी लोगों को समाज में धार्मिक डंडा वो दिखाते हैं, जो हमें लड़वा रहे हैं वो धार्मिक डंडा दिखा के लड़वा रहे हैं। तो सभी लोगों को समाज में धार्मिक डंडा दिखा के लड़ाते हैं। दोगले इंसान करे भी क्या बस दंगा ही भड़काते हैं। दोगले इंसान करे भी क्या बस दंगा ही भड़काते हैं। हमसे बोले मेरे जैसा, हमसे बोले मेरे जैसा पीछे जहर उगल कर आते हैं। हमसे बोले मेरे जैसा पीछे जहर उगल कर आते हैं। हिंसा समर्थन वाले सांप आस्तीन में पाले जाते हैं। हिंसा समर्थन वाले सांप आस्तीन में पाले जाते हैं। अब अंतिम 2 लाइन। स्वागत। फौजी लड़ते बाहर से, फौजी लड़ते बाहर से अंदर का कोड़ मिटाना होगा। फौजी लड़ते बाहर से अंदर का कोड़ मिटाना होगा। हिंसा करे जो देश में दोजख उसे पहुंचाना होगा। हिंसा करे जो देश में दोजख उसे पहुंचाना होगा। अपने कलम आपकी आज्ञा हो तो कुछ और सुनाए। सुनाइए स्वागत भैया। उत्तर सुनाए। जी सुनाए। एक रचना और छोटी सी सैनिकों के ऊपर ही है। बिल्कुल। जीवन की दौड़ में सबसे आगे वो नजर आते हैं। जीवन की दौड़ में सबसे आगे वो नजर आते हैं। आंख उठाकर देखे कोई तो आंख नोच कर लाते हैं। आंख उठाकर देखे कोई तो आंख नोच कर लाते हैं। और घर पर बैठे हैं जिनके बल पर हम शांति से, घर पर बैठे हैं जिनके बल पर हम शांति से, चलो सरहद पर खड़े भाइयों का हौसला हम बढ़ाते हैं। चलो सरहद पर खड़े भाइयों का हौसला हम बढ़ाते हैं। देश की आवाज। पर मांगते हैं सबूत शौर्य के जो उन भाइयों से, मांगते हैं सबूत शौर्य के जो उन भाइयों से, इन गिरी हुई हरकतों का सबक उन्हें सिखाते हैं। इन गिरी हुई हरकतों का सबक उन्हें सिखाते हैं। और लोकतंत्र के एक वोट की कीमत वो जानते नहीं। लोकतंत्र के एक वोट की कीमत वो जानते नहीं। अपने अधिकारों का सही प्रयोग उन्हें दिखाते हैं। अपने अधिकारों का सही प्रयोग उन्हें दिखाते हैं। और आगे है, भेजते नहीं अपने बेटों को कभी सरहद पर, भेजते नहीं अपने बेटों को कभी सरहद पर। नेता एसी में बैठकर बस मुंह अपना चलाते हैं। नेता एसी में बैठकर बस मुंह अपना चलाते हैं। और सीमा से दूर घर में बैठ के फर्जी बयान देने वालों, सीमा से दूर बैठकर घर में फर्जी बयान देने वालों, चुनाव आने दो हम सब आईना दिखाते हैं। चुनाव आने दो हम सब आईना दिखाते हैं। और कलम की ताकत को कम आंक कर बोलने वालों, कलम की ताकत को कम आंक कर बोलने वालों, सरहद की गाथा लिखकर हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। सरहद की गाथा लिखकर हम उनका हौसला बढ़ाते हैं। बहुत सुंदर। आज बहुत बहुत शुक्रिया। और अंतिम 2 लाइनें। और आज के कार्यक्रम की इस पावन बेला पर, आज के कार्यक्रम की इस पावन बेला पर माँ भारती के रक्षकों को शीश हम झुकाते हैं। माँ भारती के रक्षकों को शीश हम झुकाते हैं। नमन है भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भैया। बहुत सुंदर। छोड़ते हुए हाँ जी, बड़ी बेहतरीन रचना आपने सुनाया। आपको सभी का बहुत बहुत शुक्रिया भैया। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी तक संचालन जो हम लोगों का कर रहे थे, अब माननीय अध्यक्ष जी बच्चे हैं, उसके पहले संचालक जी का भी काव्य पाठ होना जरूरी है। तो पद्मश्री गोपाल दास नीरज आदरणी के पंक्तियों के साथ में राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह, जो इंजीनियरिंग के छात्र हैं,
और सोनभद्र से बिलोंग करते हैं। इनको बुलाना चाहूंगा। सद्भावना की पंक्तियां और कवि क्या होता है उसी के संदर्भ में कि हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं सिख बिरहमन, हम नहीं हिंदू मुसलमान, हम नहीं सिखो बिरहमन, हम नहीं काजी पुरोहित, हम नहीं रामू रहीमन, भेद से आगे खड़े हम, धर्म से अनजान है, प्यार है मजहब हमारा, हम फकत इंसान हैं। ऐसे इंसानियत को जीने वाले श्री राहुल सिंह कुशवाहा प्रवाह आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत बहुत आभार आप सभी का। सर्वप्रथम माँ शारदे के चरणों में नमन करता हूँ। आज की इस कवि गोष्ठी में जुड़े हुए हमारे सभी वरिष्ठ साहित्यकार श्री शिवेंद्र अंकल, प्रद्युम्न अंकल, शिल्पी अंकल और बड़े भाई सरल जी और छोटा भाई दिव्यांशु, आप सभी की आगमन को मैं नमन करता हूं। और मुझे बड़ी खुशी है, मैंने जैसा कि शुरू में बताया कि आज का दिन मेरे लिए बहुत खास है। मैं वो बताना चाहूंगा कारण कि आज का दिन खास क्यों है। आज का दिन खास इसलिए है कि मैं आज के पहले बचपन के दिनों में 2003-2004 की मैं बात बता रहा हूं, मैं जिनको कभी सम्मेलनों में दरी पर बैठकर सुना करता था, आज उन लोगों के साथ मुझे पढ़ने का मौका मिल रहा है। मैं इसे अपना सौभाग्य समझता हूं, मैं इसे अपना पुरस्कार समझता हूं। मेरे दोस्त ने मेरे से पूछा एक दिन कि यार तू तो कभी सम्मेलन करता है, कभी गोष्ठी करता है, तुझे क्या मिलता है बदले में, क्या मिलता है? मैंने बोला यार तू उसको नहीं समझ पाएगा शायद। मैं जिनको कभी सुनने के लिए तरसता था, आज मैं उनके साथ उनकी बातों को सुनता हूं और वो मेरी बातों को सुनते हैं और उसका मूल्यांकन करते हैं। यही मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार है। वाह, बिल्कुल सही भैया। सबको, अधिकतर लोगों के साथ ऐसा होता ही है, दोस्त ऐसे पूछते ही है। वो तो जले पे नमक छिड़कते हैं लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जले पे नमक नहीं, जले पे यहाँ रोटी सिक रही है जिसका स्वादिष्ट बहुत अच्छा होने वाला है। चलिए जोड़ता हूँ। हाँ राहुल जी, सभी लोगों का थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। सर्वप्रथम मैं बताता हूँ 2 लाइनों से कि प्रवाह कैसे बनता है। तुम जो बहती पानी सी, श्रृंगार पे लिखता हूं मैं, साहित्य प्रेमी हूं, प्रेम पे लिखता हूं। तुम जो बहती पानी सी, मैं बूंद बूंद भर जाऊं। अध्यक्ष जी का विशेष ध्यान। तुम जो बहती पानी सी, मैं बूंद बूंद भर जाऊं। नाप नाप मुझे पैमाने से, मैं मधुशाला बन जाऊं। तुम जो बहती पानी सी, मैं बूंद बूंद भर जाऊं। ना नाप मुझे पैमाने से, मैं मधुशाला बन जाऊं। तुम ओस की पहली बूंदों सी, मैं तिनका बन जाऊं। तुम मुझको छूकर गुजरो, मैं प्रवाह बन जाऊं, मैं प्रवाह बन जाऊं। वाह भैया। और जैसा कि कोरोना महामारी के लिए ये कवि गोष्ठी है, तो एक कोरोना पे मैं पढ़ रहा हूँ अपनी रचना जो अभी 1 घंटे पहले रची है। कागज कहूं कलम या कहूं जिंदगी मेरी, कागज कहूं कलम या कहूं जिंदगी मेरी, यादें कहूं सांस या कहूं बंदगी मेरी, ये इजाजतों का सिलसिला तो फकत इम्तिहान है मेरी तैराकी का। ये इजाजतों का सिलसिला तो फकत इम्तिहान है मेरी तैराकी का। दरिया डुबोती है या पार कर लूंगा मैं, अब तो नशा भी नहीं रहता साकी का, अब तो नशा भी नहीं रहता साकी का। वाह वाह। तुम जिसे कोरोना समझ बैठे हो, दिव्यांशु जी और सरल जी और सभी तमाम जुड़े हुए वरिष्ठ सदस्यों को, तुम जिसे कोरोना समझ बैठे हो, दरअसल वो हमारे ही बोए की सजा है। कितनी मासूमियत से सजा दे रहा है कुदरत, उसके मुस्कुराने की क्या अनोखी अदा है। अब देखें कि किस तरीके से हम लॉकडाउन में अपने दिनों को बिता रहे हैं और क्या बचा रहे हैं, क्या गवा रहे हैं। 40वां दिन है लॉकडाउन का, 40वां दिन है लॉकडाउन का। हमने 40 साल बचा लिया,
अब रहम करो हमने किए की सजा पा लिया, चलो चलो हम करते हैं एक वादा, नहीं मांगता हमसे कुदरत ज्यादा, साल में हम 2 पेड़ लगाएंगे। देखिए, प्रकृति को बचाना है तभी हम आगे का कल देख पाएंगे। साल में 2 पेड़ लगाएंगे, प्रदूषण रहित वातावरण बनाएंगे, हम भक्षक बन बैठे प्रकृति के, हम भक्षक बन बैठे प्रकृति के, अब रक्षक धर्म निभाएंगे, अब रक्षक धर्म निभाएंगे। अब बनाऊंगा एक नई राह, बहुत बहुत धन्यवाद। अब बनाऊंगा एक नई राह, नैन भरे ये कहे प्रवाह, अब बनाऊंगा एक नई राह, नैन भरे ये कहे प्रवाह, मुझको प्रेम है अपनी माटी से, लगा रहा हूं छाती से, जैसे दिया जले है बाती से, मुझको प्रेम है अपनी माटी से, मुझको प्रेम है अपनी माटी से। वाह भाई वाह। और एक आखिरी के छंद समर्पित करके मैं विदा चाहूंगा कि किस तरीके से माँ बच्चे को प्रेम करती है। और बच्चे की पहली बोली पर, बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है, पैरों की पहली छन छन पर बिन पानी के घुल जाती है। बच्चे की पहली बोली पर माँ कैसे खिल जाती है, पैरों की पहली छन छन पर बिन पानी के घुल जाती है। मुस्कान न रोके थमती है, मुस्कान न रोके थमती है, जब बिटिया स्कूल जाती है, प्रियवर संग पल बिताने को तवे पे रोटी भूल जाती है, तवे पे रोटी भूल जाती है। वाह वाह भैया। हाथ जो तेरा थाम लिया तो खुशियां से फूले नहीं समाती है। जब अपने प्रियतम का हाथ थामती है तो, हाथ जो तेरा थाम लिया तो खुशियों से फूले नहीं समाती है। कभी बेटी कभी बहू तो कभी माँ कहलाती है, और बेटियां जब हो प्रेम में साहब तो राधा बन जाती हैं, तो राधा बन जाती हैं। बस इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं विदा चाहूंगा। और मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे पढ़ने का मौका मिला सभी कविराजों के बीच, और इस कवि गोष्ठी को अपनी सुर्ख ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए मैं अब बढ़ता हूं आदरणीय अध्यक्ष महोदय की तरफ। वैसे तो ये किसी शब्दों के मोहताज नहीं है, फिर भी सोनभद्र की माटी के एक ऐसे वटवृक्ष हैं जिन्होंने साहित्य जगत में अपना साक्षात्कार दिया है। आपकी 12 पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। आप उपन्यास के रचयिता हैं, जिनमें से एक है हरियल की लकड़ी। कवि सम्मेलनों में जान फूंकते हैं जब आप मंचों पर होते हैं। तो ऐसे कविराज को मैं अपने कुछ शब्दों के साथ बुलाना चाहूंगा। साहित्य के हस्ताक्षर हैं रचनाओं के देवेंद्र, साहित्य के हस्ताक्षर हैं रचनाओं के देवेंद्र, भाव की माल चढ़ाए माँ को आकर कविराज शिवेंद्र, आकर कविराज शिवेंद्र। बहुत बहुत स्वागत है अध्यक्ष जी आपका। धन्यवाद राहुल जी। सबसे पहले तो मैं जो हमारे बाहर के मित्र हैं, कवि मित्र अभिषेक जी, नरोत्तम जी, दिव्यांशु जी, इन सभी लोगों का अभिनंदन करता हूँ और मैं प्रणाम करता हूँ। और तुम्हारा और प्रद्युमन जी का जी आप लोगों ने आयोजित की और ऐसे विभूतियों से आज परिचय करते सब आपके सहयोग और आपके आशीर्वाद से सफल हो पा रहा है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रही बात विशेषण की, तो मेरे साथ कोई विशेषण नहीं है। मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि आज जो याद रही है कल वो ठीक कैसे बेहतर हो सकती है। इसी में किताबें आती चली गई, किताबें। अंकल थोड़ा तेज बोलें, अंकल थोड़ा तेज बोलें। किताबें बढ़ती चली गई। 12 और 13 संख्या का कोई मतलब नहीं किताबों का। एक किताब की 2 पंक्तियां भी अगर लोगों के दिल दिमाग में बस जाए तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कलाकार। क्या पंक्ति इसलिए चली गई कि मुझे लगा कि नहीं इसमें कुछ बहुत छूट गया है, इसमें आ जाना चाहिए। जब उसको पूरा करता हूँ तो फिर लगता है कि नहीं इसमें काफी छूट गया है। नाटक चलते गए, आज तो बड़ा दुर्भाग्य है नाटक नहीं मिल पा रहे हैं।
लोग अपने से छपवा रहे हैं, प्रकाशित करवा रहे हैं, बड़ी दिक्कतें हैं किताबों की। एक अलग है, कोरोना ने किताबों को भी बेकार कर दिया है। कोई प्रकाशक नहीं, कोई छाप नहीं रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा। पर उससे मतलब नहीं है। मैं गोष्ठी पर आता हूँ तो मैं आभार व्यक्त करता हूँ सरल जी का और शिल्पी जी का। शिल्पी जी को मैं ढंग से सुन नहीं पाया क्योंकि आवाज भरभराने लगी थी, लेकिन आप कई जगह सुना देंगे साहब। अभी तो हालात हैं, फिर कर रहेंगे मुझे तो ये वाकई सवाल है, पूरे जिंदगी का सवाल है, क्योंकि हमारी जिंदगी जो है ना जीवन और जीविका के बीच में, मन और अमन के बीच में फंसी हुई है। ये दो चीजें भूख और भोजन के बीच में फंसी हुई है। और अगर हम पहुंच जाते हैं सब चीजों को छोड़ करके कहीं और, तो भगना तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ जीवन और जीविका, मन और अमन, इसके बाद ये सब सारी चीजें अगर आपकी बची रहेंगी तभी कविता पूछेगी। कविता का मतलब ये होता है कि आप शब्दों के साथ अर्थों से खिलवाड़ मत कीजिए, अर्थों के साथ शब्दों से खिलवाड़ मत कीजिए, आपको कुभाव मत बनने दीजिए। जरूरत क्या है कविता की, ये आप जरूर महसूस कीजिए कि जरूरत क्या है कविता की। रीत काल है, शब्द काल है, गाथा काल है, तमाम काल। आज जो कविता है, आज हमारा समय किस कविता की मांग करता है, ये हम सभी को, हम रचनाकारों को निश्चित रूप से देखना चाहिए कि कविता को पहुंचना कहाँ है, इसका चरम कहाँ है, कौन सा दिन दुनिया जहाँ से में शुरू होना है। महाराज बहुत बातें हो जाएंगी, किसी गोष्ठी में बातचीत होगी, जब फिर मौका मिलेगा तो इन लोगों को बुलवाइए भाई राहुल जी, और सामने आमना सामना हो जाए। मैं इस क्रम में एक कविता पढ़ना चाहूंगा, छोटा सा। स्वागत है। नरोत्तम जी जी सर, सुन रहे हैं ना? सभी लोग जुड़े हैं अंकल, सभी लोग जुड़े हैं। लोगों को समर्पित कर रहा हूँ ये कविता। कोरोना पर तो नहीं है, लेकिन एक दूसरे ढंग की कविता है ये। चमक रहे हैं लोग गालियों और तालियों के बीच, चमक रहे हैं लोग गालियों और तालियों के बीच, पर उन्हें तलाशिए जरा जो चमक रहे हैं आदमी और आदमी के बीच। चमक रहे हैं लोग गालियों और तालियों के बीच, पर उन्हें तलाशिए जरा जो चमक रहे हैं आदमी और आदमी के बीच। चमक रहे हैं लोग चांद तारों के बीच, चमक रहे हैं लोग चांद तारों के बीच, पर उन्हें तलाशिए जरा जो चमक रहे हैं गरीबी और बदनसीबी के बीच। वाह वाह, 2 मिलियन आ गए, वाह 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 वाह। चमक रहे हैं गरीबी और बदनसीबी के बीच, चमक रहे हैं लोग फूलों के खुशबुओं के बीच। वाह, चमक रहे हैं लोग फूलों के खुशबुओं के बीच, पर उन्हें तलाशिए जरा जो चमक रहे हैं जड़ और जमीन के बीच। क्या बात है, वाह। रहे हैं जड़ और जमीन के बीच, जो छीन लिया करते हैं दूसरों की चमक भी। आखिर में नरोत्तम जी खास तौर से तो छीन लिया करते हैं दूसरों की चमक भी, उस चमक से भला कहेगा इश्क। वाह। तो छीन लिया करते हैं दूसरों की चमक भी, उस चमक से भला काहेगा इश्क। आइए चलें जहाँ चमक नहीं है, जमीन की फटी दरारों के बीच चमक रहे हैं लोग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। जगह जो चमक रहे हैं आदमी और आदमी के बीच। और मैं एक छोटा सा गजल की तरह से है, लेकिन गजल को मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन है गजल की तरह से ही। तो नरोत्तम जी के लिए स्वागत है। हुआ तुम हुक्मरां बन गए हो तो क्या हुआ, देखा है मैंने बरगद को नदी में गिरते हुए। क्या बात है, कितनी ऊंची बात कही। तुम हुक्मरां बन गए हो तो क्या हुआ, देखा है मैंने बरगद को नदी में गिरते हुए। जय बोलने का हुक्म हो गया है तो क्या हुआ, जय बोलने का हुक्म हुआ है तो क्या हुआ, देखा है मैंने फरमानों को पत्तों सा झड़ते हुए। रियासतों पर काबिज हो तो क्या हुआ, रियासतों पर काबिज हो तो क्या हुआ, देखा है मैंने महलों को हवा में उड़ते हुए। क्या पिरोया है, वाह। बाजार है तेरी बुलंदियों का तो क्या हुआ, ध्यान चाहूंगा, बाजार है तेरी बुलंदियों का तो क्या हुआ, देखा है मैंने गोदामों को सरेआम। वाह।
गोदामों को सरेआम बिकते हुए गुमान है तुझे अंतिम है आखिरी नौतम जी। हाँ जी सर। गुमान है तुझे सियासत का तो हुआ करे। गुमान है तुझे सियासत का तो हुआ करे, देखा है मैंने सांपों को आस्तीनों में पलते हुए, तुम देखा है तो नदी में गिरते हुए। धन्यवाद। आप लोगों ने कविता भी सुना और बहुत ही अच्छा प्रस्तुतिकरण रहा राहुल जी। यार तुम लोग इतनी की कोशिश कर रहा हो कि मैं इसके लिए कैसे मिल के ही बधाई दे सकता हूँ ज्यादा फिलहाल इतना। बहुत अच्छा प्रयास है आप लोगों का। इसी तरह से आप लोग प्रयास करते रहिए और मित्रों से जोड़ते रहिए। मैं तो एक कमरे में बंद होकर के पहले से भी बंद था, अब कोरोना के समय में वैसे भी बंद हूँ। तो सारे लोगों को आभार देते हुए समापन की घोषणा करें। तो सबको धन्यवाद देता हूँ। आप लोग इस प्रवृत्ति में आए, इतना बढ़िया कार्यक्रम हुआ, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ। आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। राहुल जी जी